नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। ब्रज की धरती से मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव का किया शुभारंभ। योगी ने कहा, 10 वर्षों में आपने देखा बदलता भारत। अयोध्या के बाद मथुरा की कुंज गलियां कर रही हैं इंतजार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में लोकसभा चुनाव प्रचार के अभियान का शुभारंभ प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से किया। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में बड़ी संख्या में गणमान्य व प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से वो आज आप लोगों को ये बताने आए हैं कि होली खेले रघुवीरा के गाने उन्होंने बचपन में बहुत सुने थे। उन्होंने कहा कि सच में अयोध्या धाम में होली दर्शन का कार्यक्रम इस बार हुआ है। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इसका इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन और बरसाने की होली की चर्चा रंग उत्सव के माध्यम से पूरी देश और दुनिया में होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भारत को उन्होंने 10 वर्षों में बदलते हुए देखा है। केंद्र की मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने गरीब कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण को आधार बनाया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यमुना मैया का प्रदूषण भी जल्द ही दूर किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है, ये संकल्प है, जल्दी ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के साथ साथ मथुरा वृंदावन का चहुमुखी विकास ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनावी समर में फैमिली फर्स्ट और नेशन फर्स्ट का फैसला आपको करना है। उन्होंने कहा कि मथुरा की लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी को विजयी बनाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। इससे पूर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए हैं और बहुत कुछ काम करने बाकी हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता बतलाते हुए कहा कि यमुना मैया का प्रदूषण दूर करने के साथ साथ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा और मथुरा वृंदावन का विकास ही उनकी प्राथमिकता होगी। हेमा मालिनी जैसी प्रतिनिधि चाहिए जो आपकी आवाज को संसद में पहुंचा करके अपनी कला के माध्यम से भी, अपनी प्रतिभा के माध्यम से भी यहाँ को एक नई पहचान दिला सके, एक पहचान उसके माध्यम से मिल सके। और हमारा मानना है मोदी जी ने 2 वर्ष में, तो पिछले दो कार्यकाल में, पिछले 10 वर्ष में 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत को पहुंचाया है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। और तीसरे कार्यकाल में, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। और इस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित मथुरा के लिए भी हम सबको कार्य करना है। और इसी कार्य के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आप सभी प्रबुद्ध जनों से। इसमें व्यापार मंडल भी है, अधिवक्ता समुदाय से बार एसोसिएशन भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी है, शिक्षाविद भी है, समाज के हर तबके के लोग हैं। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी का और हेमा मालिनी जी का प्रतिनिधि बनकर के एक घर में जाकर के इस पूरे चुनाव को अपने हाथों में लेना है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। ये अपने परिवार तक ही सीमित होंगे, लेकिन दूसरी तरफ 140 करोड़ लोगों का अपना परिवार मानने वाले मोदी का परिवार भी है। और इसलिए मोदी के परिवार का हिस्सा बनकर के हम सब नए भारत का दर्शन कर सके, यह कार्य हम सबको करना है। यानी मोदी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान, मोदी जी का मतलब 4 करोड़ गरीबों के सिर पर छत, मोदी जी को मतलब 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, और विकास भी।
इन दोनों को लेकर के आज देश के अंदर एक नया जो प्रवाह पैदा हुआ है, यह आप सबको देखने को मिला हुआ है। मैं पिछले 15 दिन से एक गाना सुन रहा हूं और मैं हर बार होली में, बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साथ साथ दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजाम तो कर ही रही थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, यहाँ पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है वर्षों के और तो श्रद्धालु जनों की भीड़ देखते हुए होती है। हम लोगों को लगता है जितना कुछ हो पा रहा है ये भी कम पड़ रहा है, अब इसमें और कुछ क्या होना है। एक बृहद योजना के साथ आज कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देखिए इस धरती का कितना बड़ा प्रताप है और कितनी बड़ी ताकत है। याद करिए 2021 में जब वैष्णव महाकुंभ का आयोजन यहाँ हुआ यमुना मैया के तट पर, उन्हीं की कृपा से वृंदावन बिहारी लाल मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस 10 साल में बहुत कुछ काम मुझे करने का अवसर मिला ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर, जिसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ। बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करने का बाकी है, क्योंकि जब काम करने लगते हैं, जब दिखने लगता है कि इतना कुछ किया है और अच्छा करना चाहिए और भी होना चाहिए, क्योंकि मथुरा डिजर्व्स समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन मथुरा। इसके लिए मैं प्रयास हमेशा करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मैं विकसित मथुरा, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत मथुरा के लिए अगले 5 वर्षों के ये मेरी कार्य योजना तैयार है। आप सब लोग पूछते हैं कि आगे 5 साल में आप क्या करने वाले हैं। बहुत कुछ करना है, जब काम में लगे हैं तो करने का तो मन करता है कि और भी अच्छा हो जाए, एक इच्छा रहती है, एक ड्रीम रहता है। ब्रज 84 कोस यात्रा मार्ग का निर्माण, तो आपने सुना होगा ब्रज 84 कोस परिक्रमा का काम शुरू हुआ है, सारा काम रेडी है, उसके शुरू तैयार अभी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।